बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 8 अगस्त और दिन है हफ्ते का। आज मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं क्योंकि एक के बाद एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त खबर आ रही है मुल्की मईशत के एतबार से। कल मैंने आपसे वादा किया था कि हम खुशखबरियों के मेगा पैकेज पर बात करेंगे, तो मेरे सामने तवील फहरिस्त है, इस पर बात करेंगे और आप जान सकेंगे कि किस तरह से मुआशी थिंक टैंक ने मुश्किलात में घिरी हुई और कर्ज़ों में जकड़ी हुई मईशत को अचानक से टर्न अराउंड किया है और दुनिया भर से हो रही है इसकी तारीफ़। मूडीज़ की जानिब से ताज़ा तरीन रेटिंग जारी की गई है, इस पर बात करेंगे। ML1 मनसूबे पर पाकिस्तान की शिपिंग पॉलिसी, ज़र मुबादला में ज़बरदस्त इजाफा, मुल्की बरामदात में नुमायां बेहतरी और स्टॉक मार्केट में होने वाले रिकॉर्ड कारोबार पर, इन सारे मामलात पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपके एक सवाल का जवाब जो आप इस वीडियो के दौरान या आखिर में ज़रूर पूछ सकते हैं कि इससे आम आवाम को क्या फ़ायदा। ना रोटी की कीमत कम हो रही है, ना आटे की, ना चीनी की, ना दालों की, तो आवाम को ऐसी खबरों से क्या लेना देना। तो उसका जवाब ये है कि जब तक मईशत के इशारिये इसी तरह ऊपर नहीं जाएंगे, आवाम को बराह रास्त फ़ायदा होना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मईशत ICU की जानिब जारी हो और हुकूमत आवाम को सब्सिडाइज़ चीज़ें दे देकर मसनूई तौर पर फ़ायदा पहुँचाए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मामूलात ज़िंदगी में थोड़ी आसानी हो तो ऐसी खबरों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और ऐसी ही एक अच्छी खबर आई है आलमी इदारे मूडीज़ की जानिब से। दुनिया भर की मईशतों का जायज़ा लेने वाली बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने आज पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया है। हुकूमती हलकों में इसको काफ़ी सराहा जा रहा है और मुआशी पॉलिसियों की भी खूब तारीफ़ हो रही है। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग गलत मालूमात आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा ऊपर कर दी गई है। हालांकि ऐसा नहीं है, ना रेटिंग ऊपर हुई है ना नीचे, जहां पर थी वहीं पर बरकरार रही है। सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा ये हुआ है कि हम नेगेटिव B3 रेटिंग में जाने से बच गए हैं, क्योंकि मूडीज़ को ऐसा लगता है कि कोरोना की वजह से दुनिया भर की मईशतें मुतासिर हुई हैं, वहीं पाकिस्तान की मईशत पर भी इसका असर पड़ा होगा, लिहाजा इसको पॉजिटिव रेटिंग से नेगेटिव में किया जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने इसका तफसीली जायज़ा लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि मुश्किल और गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान के जो मुआशी इशारिये हैं या पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही हैं। इसलिए उन्होंने इस रेटिंग को जहाँ पर थी वहीं पर मुस्तहकम रहने दिया। जून 2018 में साबिक दौरे हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान मूडीज़ की नेगेटिव रेटिंग में चला गया था। आप यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह FATF की ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी तरह मूडीज़ की नेगेटिव रेटिंग की वजह से भी आलमी सतह पर पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से हुकूमत संभालने और मुआशी टीम की जानिब से कुछ अहम इक़दाम करने के बाद दिसंबर 2019 में पाकिस्तान वापस पॉजिटिव B3 रेटिंग पर बहाल कर दिया गया था। खुशखबरियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं एक और अहम मुआशी मंसूबे के हवाले से। ML1 मंसूबा, जिसका पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़िक्र सुनने में आ रहा है। 13 साल के बाद इस मंसूबे पर बाकायदा काम का आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने मंसूबे पर काम शुरू करने के लिए रकम के इजरा की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। ये मंसूबा पाकिस्तान के मुआशी एतबार से, रोज़गार की फराहमी के एतबार से और रेलवे स्ट्रक्चर के एतबार से बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि इस पर कोई छोटी रकम नहीं खर्च होगी। तकरीबन 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का ये मंसूबा है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कराची से लेकर पेशावर तक ये पूरा रेलवे का निज़ाम तब्दील होने वाला है और सफ़र भी आधा रह जाएगा। ये सारी पटड़ियाँ पुरानी जो हैं, इसकी जगह नया ट्रैक बिछेगा। कराची से लाहौर और लाहौर से रावलपिंडी तक सारा ट्रैक तब्दील हो जाएगा। ये जो फाटक सिस्टम है ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। नए ब्रिजेस बनाए जाएंगे और सफ़र आधे से भी कम रह जाएगा। अगर आपको कराची से लाहौर पहुंचना है तो आप 7 साढ़े 7 घंटे में पहुंच सकते हैं, और लाहौर से इस्लामाबाद सिर्फ 2.5 घंटे में। तो ये है फ्यूचर पाकिस्तान का, राइट एंड ब्राइट फ्यूचर, जिसकी तरफ पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। एक और अच्छी खबर की बात करते हैं। आलमी मंडी में अशिया की तलब में कमी के बावजूद पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उनमें 5.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यानी दुनिया भर में बरामदात और दरामदात का मामला कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, लेकिन पाकिस्तान
किसी तरह से मैनेज करने में कामयाब रहा अपनी बरामदात को या एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में। तो जुलाई 2019 के मुकाबले में जुलाई 2020 में 5.8% का इजाफा। जुलाई 2019 में 1 अरब 88 करोड़ डॉलर्स की हमने एक्सपोर्ट्स की और जुलाई 2020 में ये बढ़कर 2 अरब डॉलर्स तक चली गई। तो है ना पॉजिटिव थिंग। एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान ने बरामदात में इजाफे के लिए चीन के साथ आर्जी तौर पर बंद किया गया खुंजराब पास खोल दिया है। अब चीन और पाकिस्तान के दरमियान तजारत मज़ीद बढ़ने वाली है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है और मजमूई ज़खायर 19 अरब 56 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, ये जो दरामदात में कमी की गई है, बरामदात में इजाफा किया गया है, उसका सारा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने में आपको मिलेगा कि पाकिस्तान के जो मजमूई ज़खायर हैं उनमें इजाफा हो रहा है। 19 अरब 56 करोड़ डॉलर्स इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और आपने देखा होगा कि इसमें से 1 अरब डॉलर हमने सऊदी अरब को दे भी दिया। ये भी पहली बार हो रहा है कि हमने कर्ज़ों की रकम वापस करना शुरू कर दी है, जो मैंने कम से कम नहीं देखा था कि मुझे कोई याद हो कि किसी मुल्क से हमने कर्ज़ा लिया और हमने वापस भी कर दिया लेने के फ़ौरन बाद। तो ये 1 साल के अंदर अंदर हमने कर्ज़ की पहली किस्त वापस कर दी है सऊदी अरब को 1 अरब डॉलर, जिसकी सरकारी सतह पर तस्दीक कर दी गई है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट की बात करें, रिकॉर्ड कारोबार हो रहा है स्टॉक मार्केट में। 5 माह के बाद 100 इंडेक्स 40,000 की जो नफसियाती हद है 40,000 पॉइंट्स की, उसको क्रॉस कर गया है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे 30,000, 32,000, 33,000, बस इधर तक कारोबार आके रुका हुआ था, आगे बढ़ नहीं रहा था। लेकिन अब 40,000 पॉइंट्स से ऊपर की सतह पर कारोबार जाना शुरू हुआ है। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा पाकिस्तान की मईशत पर आने वाले दिनों में। इसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के तहत शिपिंग पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया गया है और इस सिलसिले में भी पाकिस्तान अपने अरबों डॉलर्स बचा सकेगा, क्योंकि इस शिपिंग पॉलिसी के तहत कोई भी शख्स पाकिस्तान में अपना माल बरदार जहाज़ अगर लाएगा जिसके ऊपर पाकिस्तान का परचम होगा और वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगा, तो उसको 10 साल तक टैक्स की छूट दे दी जाएगी। तो इस शिपिंग पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान को सालाना अरबों डॉलर्स की बचत इस पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान को गैर मुल्की जो जहाज़ थे उनको किराए की मद में जो इतने अरबों डॉलर्स देना पड़ते थे वो नहीं देने पड़ेंगे और जो पाकिस्तान में अपना जहाज़ रजिस्टर्ड कराएगा उसको पाकिस्तानी करेंसी में ही अदायगी करनी पड़ेगी, जिससे डॉलर्स पर बोझ थोड़ा कम पड़ेगा और 2030 तक वो आराम से सरमायाकारी पाकिस्तान में कर सकेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स आयद नहीं होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत ही ज़बरदस्त 2 अहम मंसूबे शुरू होने जा रहे हैं। इसी महीने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी मंजूरी देंगे। पाकिस्तान में बेपनाह सलाहियत है, IMF उसकी तारीफ़ें कर रहा है। इस बारे में भी मैं आपको तफसील से बताऊँगा, लेकिन आज वक्त ख़त्म हो गया है। इतनी ज़्यादा चीज़ें आपके शायद मैं समझा भी ना आपको उस तरह से सकूं, इसलिए थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अच्छी वाली आपको मैं समझाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक आखिर में जाते जाते पैगाम कि कल पाकिस्तान में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी कैंपेन शुरू होने जा रही है मूनसून प्लांटेशन की। तो क्या पता कोई रिकॉर्ड ही पाकिस्तान के नाम हो जाए आलमी सतह पर भी, इसलिए 35 लाख दरख्त लगाने का टारगेट है। आप लोग जहां कहीं पे भी हैं अपनी सतह पर, अगर आप टाइगर फोर्स में रजिस्टर्ड हैं तब भी, नहीं है तब भी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, एक पौधा कम से कम ज़रूर लगा दीजिए। मैं भी ये कोशिश करूँगा कल अपने हिस्से का पौधा लगाने की आपसे भी दरख्वास्त है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।